अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे। कर ही रहे हैं, अध्याय 2 पर चर्चा चल रही है और आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोगों ने जाना कि कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो मंत्र में कहा गया है ना। तो इसी मंत्र के आगे हम लोग पढ़ते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, पहलवानों की बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती, वह दिमाग वाले नहीं होते, क्योंकि वह दिमाग से काम नहीं लेते। जिस जिस अंग से काम लेते या जिस अंग का व्यायाम करते हैं वह अंग बलवान होता है ना। बहुत बड़ी बात है। इस मंत्र के अंदर जो कहा गया है, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, तो कर्म की महिमा बतलाई गई है। जो काम करेंगे तो शरीर के रोम रोम में रक्त संचारण होगा, प्राण संचारण होगा और सारा शरीर सजीव सचेतन रहेगा और जीवंत रहेगा। तो व्यायाम की आवश्यकता बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होने का कारण क्या है। पहलवानों की बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होने का कारण है कि अधिक ध्यान वो शरीर पर लगाते हैं। जिस जिस अंग का वो व्यायाम करते हैं वह व्यायाम करने से शरीर पुष्ट हो जाता है, बलवान हो जाता है। लेकिन बुद्धि से उतना काम नहीं लेते हैं, इसलिए उतना तीक्ष्ण नहीं होती। और हमारे सद्गुरुदेव जो साधन बतलाए हैं, इसमें मन का भी शरीर का भी व्यायाम होता है ना। बुद्धि का तीक्ष्ण दिमाग हो जाएगा, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। व्यापारी, क्लर्क, वकील और गद्दी तथा डेस्क पर बैठकर काम करने वालों को ही अर्श, बद्धकोष्ठता, अजीर्ण, बहुमूत्र और शारीरिक निर्बलता की बीमारी होती है, क्योंकि यह लोग शारीरिक परिश्रम या शारीरिक काम नहीं करते। देखिए, व्यापारी हैं, क्लर्क हैं, वकील हैं और गद्दी या डेस्क पर बैठ के काम कर रहे हैं तो अर्श हो जाता है, बद्धकोष्ठता के कारण अजीर्ण भी होता है, बहुमूत्र की बीमारी होती है, क्योंकि शारीरिक निर्बलता की के कारण ये बीमारियां होती हैं। शरीर स्थिर रहता है, अधिक समय तक बैठना होता है। इसलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं, शारीरिक काम नहीं करने से ये सब बीमारियां हुई, है ना। जीविका के लिए काम करने या परिश्रम करने से शारीरिक काम करना ही पड़ता है। इसी से वेद के इस अध्याय के पहले मंत्र में कहा है कि किसी भी दूसरे का भरोसा छोड़कर अपनी मेहनत की कमाई भोगो और किसी दूसरे के धन की इच्छा मत करो। उसी बात को इस दूसरे मंत्र में साफ करते हैं कि यदि तुम्हें अधिक दिन तक जीने की इच्छा है तो बराबर काम करते रहो। काम करते रहने से मनुष्य किसी विकार में लिप्त न होकर मुक्त, स्वतंत्र, निरोग, शक्तिमान, धनी, बुद्धिमान, ज्ञानवान और आनंद से पूर्ण होकर बहुत दिनों तक जीवित रहता है। सोचिए, विचार कीजिए, काम करने से कितनी महिमा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। काम करते रहने से मनुष्य किसी विकार में लिप्त न होकर मुक्त, स्वतंत्र, निरोग, शक्तिमान, धनी, बुद्धिमान, ज्ञानवान और आनंद से पूर्ण होकर बहुत दिनों तक जीवित रहता है। कितनी बड़ी बात है ना। कितनी महिमा है काम की। जब दूसरे की कमाई या दूसरों के धन की आशा छोड़ देंगे तो चोरी, घूसखोरी, बेईमानी, झूठाई और धन के लिए दूसरे को मारने और सताने का स्वभाव नहीं रह जाएगा और मेहनत की कमाई खाने से आयु, आरोग्य, पुण्य, ज्ञान और बल बढ़ेगा। वेद के इस मंत्र द्वारा यह सिद्ध होता है कि सबसे बड़ा पुण्य है काम करना और सबसे बड़ा पाप है काम ना करना। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, कितनी महिमा की बातें हैं। वेद मंत्रों में कितनी महिमा की बातें हैं।
लोग इस बात को समझते नहीं, है ना। वेदों में जो लिखी हुई बातें हैं इनको काम में लाना चाहिए। कितनी सुंदर बातें हैं। ये मंत्र जो है अपना, है ना, बहुत सुंदर। ईशावास्य मित्यादयो मंत्रा कर्म स्व विनियुक्ता तच्च कर्मणा विरुध्येते ते युक्त एवयाम कर्म स्व विनियोग। इस तरह के ये मंत्र हैं। कितनी बड़ी बात है। उपनिषद जो है 40वें अध्याय के अंतर्गत यह दूसरा मंत्र है और इसी मंत्र पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कर्म करने की महिमा इस मंत्र में बतलाई गई है। तात्पर्य कहने का यह है कि काम या परिश्रम न करने से शरीर या शरीर के अंगों और अवयवों में गतिहीनता होगी, जिससे शरीर में विकार आ जाता है ना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं शरीर निर्मल और निराबल रहे, निर्मल निरामय रहे, दुर्बल और विकारवान न हो, इसलिए काम करते रहना चाहिए। इसलिए उदाहरण दिए गुरुदेव, पहलवान लोग जो बहुत पहलवानी करते हैं तो शरीर बहुत स्वास्थ्य निरोग और सबल हो जाता है, लेकिन बुद्धि से काम नहीं लेते, इसलिए बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं रहती। लेकिन व्यापारी, क्लर्क, वकील, ये सब जितना है डेस्क में बैठे बैठे काम करते हैं, शरीर से काम नहीं ले पाते, शरीर निर्बल हो जाता है, बीमारियों का खजाना हो जाता है ना। अर्श है, बद्ध है, कोष्ठा, जीर्ण, बहुमूत्र, तरह तरह की बीमारियां, शरीर निर्बल हो जाता है। इसलिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निर्मल हो बुद्धि, है ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं काम करते रहने से मनुष्य किसी प्रकार किसी विकार में लिप्त न होकर मुक्त हो जाता है। स्वतंत्र, मुक्त और स्वतंत्र और निरोग, शक्तिमान, धनी, बुद्धिमान, ज्ञानवान और आनंद से पूर्ण होकर बहुत दिनों तक जीवित रहता है। जिसकी जीने की इच्छा है, बहुत दिनों तक जीने की इच्छा है, तो कर्म करते रहना अच्छा से, है ना। और इसी मंत्र के बाद आगे बता रहे हैं, जब दूसरे की कमाई या दूसरों के धन की आशा छोड़ देंगे तो चोरी, पहले मंत्र में था कि दूसरों की कमाई को नहीं, अपनी कमाई भोगनी है, उसी बारे बता रहे हैं। जब दूसरे की कमाई या दूसरे के धन की आशा छोड़ देंगे तो चोरी, घूसखोरी, बेईमानी, झूठाई और धन के लिए दूसरे को मारने और सताने का स्वभाव नहीं रह जाएगा। मेहनत की कमाई खाने से आयु, आरोग्य, पुण्य, ज्ञान और बल बढ़ेगा। सोच लीजिए। इसलिए इस वेद के इस मंत्र द्वारा यह सिद्ध होता है कि सबसे बड़ा पुण्य है काम करना और सबसे बड़ा पाप है काम ना करना। आगे बढ़ते हैं। पर मजहबी साधु और मजहबी नेता तो कहते हैं कि काम करना व्यर्थ है, ईश्वर पर भरोसा करो। देखो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। मजहबी साधु और मजहबी नेता लोग कहते हैं काम करना व्यर्थ है, ईश्वर पर भरोसा करो। और उदाहरण देते हैं, देखो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। साधु संत सब कह गए कि सबके दाता राम, उसमें लिखा हुआ है। देखो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, साधु संत सब कह गए कि सबके दाता राम। यदि काम करना है तो निष्काम होकर अग्निहोत्र करो, हवन करो, ईश्वर प्रार्थना करो, माला फेरो, पूजा करो, प्रार्थना करो, रोजा रखो और 5 समय नमाज पढ़ो और बाकी समय कुरान पढ़ो और अल्लाह अल्लाह, राम राम, कृष्ण कृष्ण रटो और हो सके तो हरे राम हरे कृष्ण कहकर थपड़ी पीट पीट कर नाचो। कैसी व्यर्थ की बात है यह, भला यह भी कोई कर्म है? सोच लीजिए। बहुत बड़ी सोच लीजिए। कितनी बड़ी बात है। हाँ, कितना अनर्थ हो गया। लोग समझे नहीं, समझाए नहीं, जैसा समझे वैसा समझाए ना। तो फिर से पढ़ते हैं। पर मजहबी साधु और मजहबी नेता तो कहते हैं कि काम करना व्यर्थ है, ईश्वर पर भरोसा करो। देखो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, साधु संत सब कह गए कि सबके दाता राम। यदि काम करना है तो निष्काम होकर अग्निहोत्र करो, हवन करो, ईश्वर प्रार्थना करो, माला फेरो, पूजा करो, प्रार्थना करो, रोजा रखो और 5 समय नमाज पढ़ो और बाकी समय कुरान पढ़ो और अल्लाह अल्लाह, राम राम, कृष्ण कृष्ण रटो और हो सके तो हरे राम हरे कृष्ण कहकर थपड़ी पीट पीट कर नाचो।
कैसी व्यर्थ की बात है यह, भला यह भी कोई कर्म है। तो जो बतलाए लोगों को, तो लोग समझने लगे कि भगवान सब कुछ दे रहे हैं, तो उन्हीं की प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। यही सब सोच के नियम सब बना लिए अपने अपने, है ना। और बहुत बड़ी बात, यहाँ हमारा भूल हो गया सबका, मंत्र को न समझकर तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। भारतीय भक्तगण यह सब करके अपने को भगवान का कृपा पात्र समझकर कोई मेहनत की कमाई नहीं करते, अलबत्ता भीख मांगते हैं, घूस लेते हैं और अनेक प्रकार की ठग विद्या का आविष्कार करके लोगों को ठग कर खाते हैं। काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो सोचिए क्या होगा। भीख मांगने जैसी स्थिति आ जाती है। बहुत लोग भीख भी मांगते हैं, घूस भी लेते हैं, अनेक प्रकार की ठग विद्या का आविष्कार करके लोगों को ठगते हैं। अब बताइए, भगवान दे रहे हैं, ऊपर से क्या भगवान दे रहे हैं? भगवान तो आपके भीतर बैठे हुए हैं। आप कर्म करेंगे तो जो चाहेंगे सब मिलेगा। ये नहीं बताए लोगों ने, और कह दिए निष्काम कर्म करो, ईश्वर की प्रार्थना करो, पूजा करो, हवन करो और रोजा रखो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, फुर्सत हो जाए कुरान पढ़ो, यही सब बता दिए। अब क्या कमाई करेंगे कोई? अब काम नहीं करेंगे, रुपया नहीं रहेगा, खाने पीने के लिए दिक्कत होगी, तो आखिर क्या करेंगे? कभी घूसखोरी कर रहे हैं, कभी चोरी कर रहे हैं, कभी भीख मांग रहे हैं, यही सब। लेकिन अभी समय बदल गया है, अभी समय बदल गया है। बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, पढ़ाई लिखाई, बाल बच्चे सबको उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। अभी भले ही पूजा पाठ नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब खेती बाड़ी भी अच्छे ढंग से हो रहा है, नई तकनीक से हो रहा है। अभी उन्नति कर लिए हैं, बहुत विचारवान हो गए हैं बहुत लोग, और कसरत भी खूब कर रहे हैं लोग, जिम भी जा रहे हैं, सुबह सवेरे उठ करके सैर कर रहे हैं, योग व्यायाम कर रहे हैं। आज उन्नति के शिखर पर हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। पहले की बात लिखी हुई है। अभी भी जो लोग इस तरह हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे। भारतीय भक्तगण यह सब करके अपने को भगवान का कृपा पात्र समझकर कोई मेहनत की कमाई नहीं करते, अलबत्ता भीख मांगते हैं, घूस लेते हैं और अनेक प्रकार की ठग विद्या का आविष्कार करके लोगों को ठग कर खाते हैं। यह मूर्ख कहते हैं कुछ भी करो, उसे करके कृष्णार्पणमस्तु कह दो। ये लोग क्या कहते हैं? कुछ भी करो और अंत में क्या कहो? कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण को अर्पित कर दिया, भगवान को अर्पण कर दो, तो तुम्हें वह सब कर्म संबंध ना कर सकेंगे, है ना। तो आप यदि वैसा कर्म करेंगे और कृष्णार्पणमस्तु कह देंगे तो सब पाप कट जाएंगे आपके। वो कर्म के संबंध में आपका कोई तकलीफ नहीं होगा। अब बताइए, ऐसे ऐसे ज्ञान जब लोगों को दिया जाए तो लोग क्या करेंगे? सो देखिए, आगे लिखते हैं गुरुदेव, चाहे तीनों लोगों के मनुष्यों को मार डालो, किसी की भी हत्या करो, कृष्णार्पणमस्तु कहकर वह पाप लगेगा। बहुत अधिक भोजन करके कृष्णार्पणमस्तु कह दो, तुम्हें वह पाप नहीं लगेगा। देखिए गुरुदेव कह रहे हैं, चाहे तीनों लोगों के मनुष्यों को मार डालो, किसी की भी हत्या करो, कृष्णार्पणमस्तु कहकर वह पाप लगेगा नहीं लगेगा। बहुत अधिक भोजन करके कृष्णार्पणमस्तु कह दो, तुम्हें वह पाप नहीं लगेगा। बताइए, ऐसे ऐसे ज्ञान जब लोगों को दिए गए तो इसीलिए लोग इतने उच्छृंखल होकर के जीवन में काम करते हैं और कह देते हैं कृष्णार्पणमस्तु, और बस सब समाधान हो गया। कितनी गलत बातें हैं। बहुत अधिक भोजन करके कृष्णार्पणमस्तु कह दो तो क्या तुम्हें अजीर्ण नहीं होगा? तेज विष खाकर कृष्णार्पणमस्तु कह दो तो क्या तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? 4 बोतल शराब पीकर कृष्णार्पणमस्तु कह दो तो क्या तुम मत वाला नहीं होगे? बहुत बड़ी बात है। फीलिंग्स और मनोरिया से एक आक्रांत पुरुषों और स्त्रियों का सहवास करके कृष्णार्पणमस्तु कह देने से क्या उसका प्रभाव नहीं होगा? गिरधर गोपाल का नाम लेकर मीरा विष की
पी गई और राम राम कहकर प्रहलाद अग्नि में प्रवेश कर गए, पर ना मीरा मरी ना प्रहलाद जले, यह सब झूठे किस्से हैं। देखिए, अब विचार कर लीजिए। गिरधर गोपाल का नाम लेकर मीरा विष पी गई और राम राम कहकर प्रहलाद अग्नि में प्रवेश कर गए, पर ना मीरा मरी ना प्रहलाद जले, ये सब झूठे किस्से हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, यदि तुम्हें इसे सत्य सिद्ध करना है तो तुम भी आग में प्रवेश करके और विष खाकर दिखा दो। देखा, किसी ने नहीं हुआ कमी नहीं। तो इस तरह की बातें लिखी गई हैं लोगों। देखा नहीं किसी ने या हुआ नहीं कभी, लेकिन ऐसी ऐसी बातें होती हैं। पर ऐसी ऐसी कथाएं हर मजहबों ने अपने अपने मजहब की बड़ाई में गढ़ रखी हैं, जिसमें कोई तत्व नहीं है। सोच लीजिए, बहुत तपस्या की बात है। जीवन तपस्या से भरा हुआ है, इसलिए शुद्ध कर्म करना है, जीवन को अच्छा बनाना है ना। ऐसी ऐसी बातें बता के हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, है ना। यह ना किसी ने देखा है ना सुना है, देखा नहीं किसी ने, है ना। व्यर्थ की बातें हैं। पाकिस्तान में हजारों हिंदू मंदिरों में शरण लेने और राम राम करते हुए भी मार डाले गए। यह तो प्रत्यक्ष है। जिस समय गुरुदेव इन किताबों को लिख रहे थे उस समय की ही बातें। पाकिस्तान में हजारों हिंदू मंदिरों में शरण लेने और राम राम करते हुए मार डाले गए, और बिहार में कितने मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए भी मार डाले गए। ना खुदा बचाए ना राम बचाए। जिस जापान के बादशाह को वहाँ के लोग ईश्वर का पुत्र मानते हैं, फिर भी उसके रहते हुए भी हिरोशिमा में बम गिरा और लाखों आक्रांत हुए। देख लीजिए, जिस जापान के बादशाह को वहाँ के लोग ईश्वर का पुत्र मानते हैं, फिर उसी जापान की बात हो रही जहाँ हिरोशिमा में, है ना, होते हुए भी हिरोशिमा में बम गिरा और लाखों आक्रांत हुए। ईश्वर के रूप की ही दलाई लामा को, है ना, चीन ने खदेड़ दिया। ईश्वर के रूप ही है दलाई लामा जी, और उनको चीन ने खदेड़ दिया। ईश्वर के होते हुए भी ईश्वर के खास लड़के ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा के बिना पानी के अत्यंत कष्ट पहुंचाकर मार डाला। सोच लीजिए। फिर ईश्वर कुछ नहीं कर सका। संयोग से महाभारत के युद्ध में भरदूल का अंडा हाथी के घंटे के नीचे पड़ जाने से यदि बच गया तो ईश्वर बहुत बड़ा रक्षक और दयालु हो गया। पर यह नहीं देखते कि आज सवेरा होते होते लोग हजारों लाखों अंडों को नित्य खाकर जलपान कर रहे हैं, पर वह मजहबी ईश्वर अब कहाँ है। भारत के भरदूल के अंडों को बचाकर कृत्य कृत्य होकर बैठा है और इन असंख्य अंडों की ओर ध्यान तक नहीं देता। तो ऐसी बातें हैं। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे कल चर्चा करेंगे, बहुत समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।